छिट भी तेरा, पट भी तेरा और भस्मासुर को भी पैदा तुम ही करोगे। और लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र की आस्था में उन्होंने भरोसा नहीं जताया। डकबंगला का संपत्ति कब्जा कर लिया गया है और वही पुत्र अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड के विरोध में गांधी मैदान में मंच साझा कर दिया। हमें ये बता दें कि उसमें वो क्या उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाए हैं, ये बातें कही हैं कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, संविधान बचाने और बिहार में मतदाताओं के अधिकार की बात भी उन्होंने कही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष अब तत्परता से इस बात को सोशल मीडिया पे भी रख रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल आनंद जी हैं। सर, लगातार तेजस्वी यादव अब बड़े नेताओं को पत्र लिख रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि मतदाताओं के अधिकार का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है, संविधान खतरे में है। कैसे देखते हैं इसको? आपके दर्शकों को नमस्ते। देखिए अमिता जी, इस चीज़ को समझना होगा, जो तेजस्वी यादव जी जो अपने यूएसपी लेके चलने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास कितना सार्थक है? अगर सार्थक है तो फिर जो संविधान की बातें करते हैं, उनके अपने पिताजी के भी बयान को याद रखना चाहिए। उनके पिताजी ने एक बयान दिया था लोकसभा में कि वक्फ बोर्ड में डकबंगला का संपत्ति कब्जा कर लिया गया है और वही पुत्र अभी कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड के विरोध में गांधी मैदान में मंच साझा कर रहे थे। जिसके साथ मंच साझा कर रहे थे वो खुद विवादित संगठन है, जो अपना जमीन खुद सरकारी जमीन पर अपना अपना बिल्डिंग खुद सरकारी जमीन पर बना रखा है और उसके जो अमीर हैं वो खुद अमेरिकी हैं और उनके पास यहाँ की नागरिकता भी नहीं है, जो उनके संविधान के तहत होनी चाहिए। पहले तो वो इस चीज़ को देख लें। दूसरा आते हैं कि संविधान बदलने की वो बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बता दें कि 2014 से 2024 तक, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा बहुमत में थे, हमने कितनी बार संविधान बदल दिया, लेकिन उनके नाना ने कब बदला? राहुल गांधी जी के नाना ने कब बदला? दादी ने कितनी बार बदला? पिताजी ने कितनी बार बदला? उसका पूरा चिट्ठा हमारे पास है। अब सवाल उठता है कि जो संविधान में 1900 जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो इमरजेंसी लगा दी गई थी तो वो कितना सही था, और इमरजेंसी लगाने के बाद जो 80 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी तो वो संविधान के तहत कितना सही था? मुझे इस चीज़ को बता दें जब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। चौथी बात मुझे वो इस चीज़ का बता दें कि जब संविधान में पहले से आर्टिकल 14, 15, 25 और 27 में इस बात का जिक्र किया गया है कि कोई भी लोग आपको आपसी मतभेद नहीं रखेंगे, किसी भी धर्म को लेकर किसी प्रकार का समाज में द्वेष नहीं फैलाएंगे, तो फिर उस संविधान में जो संविधान की मूल आत्मा थी उसकी उनकी दादी ने क्यों छेड़छाड़ किया और उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष क्यों जोड़ा? यहाँ तक मेरा 4 प्रश्न हो गया। अब सुधारना है तो हम उसका स्वागत करते हैं, आप हमारे साथ आइए और वो जो सुधार करना है, जो मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जो है उसको आप निकलवा दीजिए, एक सुधार का तरीका हो जाएगा। दूसरा बात, उसी आर्टिकल में, संविधान में इस चीज़ को लिखा गया है कि आर्टिकल 324, 325, 326 जो संविधान के 15वें भाग में इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है पूरे देश में चुनाव कराने का। हमें ये बता दें कि उसमें वो क्या उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा है? पढ़ा है तो उसमें क्या लिखा है? क्यों तो 9वीं फेल है तो वो नहीं पढ़े होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा है। हिंदी चाहे तो हम उपलब्ध करा देंगे उनको, तो अगर चाहे तो उसको पढ़ लें, उसको तो क्लियर कर लें कि कितना संविधान के तहत उनकी जो मांग है वो कितना सार्थक है। आपको एक चीज़ और याद है, आपको याद होगा कि जब एएन कॉलेज में वोटिंग उनकी पड़ती है और लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र की आस्था में उन्होंने भरोसा नहीं जताया और अपना वोट डालने नहीं गए, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपलब्ध है मीडिया में, पूरा बिहार जानता है। तो ये जो 35 लोगों को जो लिख रहे हैं ये जो लेटर, उस लेटर का कितना सैद्धांतिक असर है इस चीज को देख लें। तो लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और मतदाताओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है। कितनी सच्चाई है सर इसमें? चलिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है उस वहाँ की बात को छोड़ देते हैं। तेलंगाना में किसकी सरकार है?
तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। जी। कांग्रेस की सरकार के जो चुनाव आयोग की जो सीईओ है, ठीक है, सीईओ है, उन्होंने इस चीज़ को ज़िक्र किया था कि 60,000 अवैध वोटर हमारे पास हैं, 60,000 अवैध वोटर हमारे पास हैं, जिसमें से लगभग 38 से 40,000 लोगों का नाम काटा गया। किसकी सरकार वहाँ पे है? उसमें उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं उठाया? और बात करते हैं, आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में अवैध रूप से बसे हुए लोग, अवैध रूप से बसे हुए लोग जिनका गलत वोटर आईडी कार्ड भी बना है, आधार कार्ड भी बना है, उसकी संख्या को भी एक बार देख लेने की आवश्यकता है। उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे? अब आ जाते हैं बंगाल में। बंगाल में जो जिस तरह से डेमोग्राफिक बढ़ रही है, बदल रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? आते हैं सीमांचल के एरिया में। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया की बातें कर लीजिए। 100 व्यक्ति पे 126 आधार कार्ड बन रहा है, तो इस पे वो क्यों नहीं चर्चा करते हैं? यानी कि छिट भी तेरा, पट भी तेरा, और भस्मासुर को भी पैदा तुम ही करोगे। ये जो भस्मासुर है, भस्मासुर को कौन पैदा कर रहा है? विपक्ष के लोग पैदा कर रहे हैं, और ये भस्मासुर आज नहीं तो कल उनको तो जलाएंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब अगर मतदाता गहन पुनरीक्षण कराना ही था तो 24 में लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं कराया गया? अभी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले क्यों कराया जा रहा है? तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 1952 में कैसे हो गया, 1953 में क्यों हो गया, 1954 में क्यों हो गया, 1983 में क्यों हुआ, 1986 में क्यों हुआ, 1993 में क्यों हुआ, 2003 में कैसे हुआ? हालांकि और भी कुछ है पीछे, इसमें कैसे हो गया? उसमें आपके पास तो तकनीकी भी नहीं थी, आपके पास कोई उस तरह का सुझाव भी नहीं था। जब आप उस समय 31 दिन में कर सकते थे, तो अभी आप चैलेंज क्यों कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को शुरुआत करने की कोई तिथि नहीं होती है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो चाहे कभी भी रैंडमली चेक कर सकता है। उसके पास 3 तरह का प्रोसेस है, वो कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? कभी भी घर की सफाई तो कभी भी की जा सकती है ना। आज मेरा घर गंदा है, मेरा मन कर रहा है कि हम कल साफ कर देंगे, तो कल साफ कर देंगे, तो कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग अगर 35 लाख अवैध प्रवासी वोटरों की पहचान अगर कर रहे हैं, तो ये डर तो विपक्ष को ही होगा ना कि कितने लोग कटेंगे, कौन लोग कटने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कटेंगे उसमें? इस चीज़ को एकदम आश्वस्त करते हैं कि कोई दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का लोग नहीं कटेगा हमारा। लेकिन उसकी भी व्यवस्था रहती है राजनीतिक पार्टियां। हम अपने बीएलओ को, हम अपनी राजनीतिक पार्टियां जब अपने पार्टी का जब ये करती है, तो मंडल से, जिला अध्यक्ष से, बूथ से सारे लोगों को नियुक्त करती है। तो हम वहाँ अपने लोगों को एक्टिव रखे हैं ना, तो दूसरे पे दोष देने से अच्छा है कि खुद पढ़ाई करो ना। बार बार सर चुनाव आयोग पे सवाल उठाए जाते हैं, कभी ईवीएम को लेकर, अभी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, क्या कारण है? क्योंकि अगर कुछ ऐसा है तो एक ही बार सवाल होता है, या फिर बार बार सवाल भी उठाए जाते हैं और आरोप सीधे भाजपा पे लगता है कि भाजपा पूरी तरीके से हाईजेक की हुई है चुनाव आयोग को। दूसरा सवाल सर कि क्या अगर संविधान की बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो पूरा महागठबंधन खेमा जो है वो संविधान बचाने का जो है वो जिम्मा लिया हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि संविधान असुरक्षित नहीं है। संविधान पहले से बहुत मजबूत हुआ है तभी देखा जाए। अगर किसी आदिवासी को अगर देश का प्रथम व्यक्ति बनाया जाता है, उसका विरोध किसने किया था? जब लोकसभा में बयान देकर बाहर निकले तो सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था, या राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि बेचारी राष्ट्रपति, कहा था ना। तो वो कौन से संविधान की दुहाई दे रहे थे? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इनको एक ही आता है काम करना कि अगर इनका दिमाग इंग्लिस्तानी होगा तो दिल हिंदुस्तानी कहाँ से होगा? हमेशा कमी नजर आएगी। अगर आप हमारे साथ हैं तो एक देश एक चुनाव में आ जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम पे कोई आरोप भी नहीं लगेगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए राहुल आनंद थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। लगातार तेजस्वी यादव चुनाव आयोग और बीजेपी पे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के हिसाब से काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है। इसको लेकर उन्होंने 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। बातचीत कर रहे थे, पूरी वीडियो आप देख रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।